नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। इन सभी समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पिछली सरकारों को दोष दे रही है। आपको बता दें कि बीजेपी जो वादे जनता से करके सत्ता में आई, वे वादे धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ वादे बनकर रह गए हैं। प्रदेश में अपराध चरम पर है। योगी सरकार अपराध को कंट्रोल करने में पूरी तरह से विफल है। वहीं महंगाई की समस्या ने लोगों की जेब पर असर डाला है। खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही है। लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जूझना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए कदम उठाने होंगे, लेकिन सरकार अपनी झोली भरने के लिए रोज टैक्स बढ़ा रही है। वहीं बेरोजगारी की समस्या भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है। युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, जिससे वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सरकार को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना होगा और युवाओं को कौशल परीक्षण देना होगा, लेकिन सरकार रोजगार के अवसर नहीं पैदा कर रही है। प्रदेश के युवाओं को झंडा उठाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बता दें कि जो उद्योग पहले से लगे हैं वे भी बंदी के कगार पर हैं, लेकिन सरकार को उन पर कोई भी ध्यान नहीं है। सिर्फ धर्म की राजनीति करके सत्ता में बने रहना मुख्य लक्ष्य है। भ्रष्टाचार की समस्या उत्तर प्रदेश में एक पुरानी समस्या है। सरकारी अधिकारी और नेता अपने पद का दुरुपयोग करके अपने निजी हितों को पूरा कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को सख्त बनाना होगा और भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी होगी। वहीं इन समस्याओं का समाधान के लिए हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमें अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराना होगा और सरकार से जवाब भी मांगना होगा। हमें अपने समाज में भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ आवाज भी उठानी होगी, तभी हम उत्तर प्रदेश को एक बेहतर भविष्य दे सकेंगे। लेकिन जनता अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद परेशान है। नेता और अधिकारी आम जनता की सुन नहीं रहे हैं। कहीं भी बिना रिश्वत के कोई भी काम संभव नहीं है। रिश्वत देकर दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। आम जनता न्याय की आस में दर बदर भटक रही है और सरकार अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। वहीं प्रदेश में व्याप्त महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम बुनियादी जरूरतों को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जमकर बीजेपी सरकार की आलोचना भी कर रही है। इसी कड़ी में सपा सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी में मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। डिंपल यादव ने दावा किया कि यूपी में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का विकास होना था उस तरह का विकास नहीं हुआ है। वहीं योगी सरकार पर कटाक्ष करते हुए सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश पूरा खंडहर की तरह दिख रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल है, पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं कि आज भी क्या हालात हैं। लोग अब बदलाव चाह रहे हैं। बता दें कि सपा सांसद डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज को आगे बढ़ाने के बजाय लोगों को आपसी झगड़ों में उलझाए रखना चाहती है, जिससे वह लगातार सत्ता में बनी रहे। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर चिंता जताते हुए डिंपल यादव ने कहा, जिस तरह से हमारा पीडीएस समाज है, हमारा दलित और पिछड़ा समाज है, इसमें हमारे गरीब भी शामिल है, वे कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। इस बात का एहसास पूरे पीडीएस समाज को है और उन्होंने कहा कि समाज का गरीब तबका, चाहे वह किसी भी समाज से हो, उन्हें भी इस बात का अंदेशा है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया और कहा कि गरीब परिवार और बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ लोगों को मुद्दे से भटकाने की सियासत कर रही है और जनता की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब विवाद पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने कहा, चुनाव नजदीक आते ही इस तरह की सियासत लगातार बढ़ रही है। नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि उनकी जो भावनाएं हैं वह विभाजन की नीति और नियत से काम करते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सपा सांसद ने कहा कि हालांकि यूपी का हर नागरिक और मतदाता जागरूक है, उन्हें आने वाले दिनों में अपने मत का सही प्रयोग कर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का
काम करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।